नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसी जगह है जहां शेर इंसानों के बीच चलता है और फिर भी कोई चीख नहीं, कोई भगदड़ नहीं, जहां बच्चे खेलते हैं, भैंसें चरती हैं और कुछ ही कदम दूर एशियाई शेर शांति से आराम कर रहा होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे गिर के जंगल, शेरों की आखिरी धरती और उन लोगों की कहानी जिन्होंने डर नहीं सह अस्तित्व को चुना। ये जानने के लिए कि ये सब कैसे संभव हुआ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में फैला हुआ गिर का जंगल। ये कोई घना अमेज़न नहीं, ना ही बर्फीला हिमालय। ये एक सूखा पर्णपाती वन है जहां मौसम कठोर है और संसाधन सीमित। फिर भी यही वो धरती है जहां एशियाई शेर आज भी जीवित है। गिर के जंगल में घास के मैदान हैं, छोटी नदियां हैं और सदियों से बना हुआ एक संतुलन है। ये जंगल केवल वन्य जीवों का घर नहीं है, ये इंसानी संस्कृति का भी आश्रय है। यहाँ हर पेड़, हर रास्ता और हर जल स्रोत किसी न किसी कहानी का गवाह है। गिर हमें सिखाता है कि जंगल का मतलब इंसानों की अनुपस्थिति नहीं होता। कभी-कभी जंगल वो जगह होता है जहाँ इंसान और प्रकृति बराबरी से सांस लेते हैं। गिर कोई नक्शे की सीमा नहीं, ये एक साझा जीवन दर्शन है। माल यानी पशुधन और धारी यानी उसकी देखभाल करने वाला। मालधारी गिर के असली निवासी। ये लोग सदियों से चरवाहे हैं, भैंसें, गायें और ऊंट पालते आए हैं। इनकी बस्तियां नेस कहलाती हैं, छोटी, साधारण, लेकिन पूरी तरह आत्मनिर्भर। मालधारी जंगल में बसने नहीं आए थे, जंगल उनके चारों ओर विकसित हुआ। उनका जीवन शहरों की घड़ियों से नहीं चलता। ये सूरज की रोशनी, मवेशियों की जरूरत और मौसम के संकेतों से चलता है। दूध, दही, घी, यही इनकी अर्थव्यवस्था है। लेकिन मालधारी सिर्फ पशुपालक नहीं है, वे जंगल के रक्षक हैं। वे जानते हैं कौन सा रास्ता शेर का है, कौन सा पानी का स्रोत सुरक्षित है। उनकी सादगी में ज्ञान छुपा है और यही ज्ञान गिर के संतुलन को बनाए रखता है। गिर में शेर और इंसान एक ही जगह सांस लेते हैं। शेर यहाँ शिकार करता है, मालधारी यहाँ मवेशी पालता है। फिर भी संघर्ष बहुत कम है। जब कोई शेर किसी मवेशी को मार देता है तो मालधारी उसे दुर्भाग्य मानता है, अपराध नहीं। वे कहते हैं शेर भी भूखा होता है। ये सोच संघर्ष को रोकती है। मालधारी शेर को भगाते नहीं, वे जानते हैं डर फैलाने से हिंसा बढ़ती है। सरकार की मुआवजा व्यवस्था इस सह अस्तित्व को और मजबूत बनाती है। लेकिन असली कारण संस्कृति है। यहाँ शेर को दुश्मन नहीं, पड़ोसी माना जाता है। जहाँ सम्मान होता है, वहाँ हिंसा की जरूरत नहीं पड़ती। गिर हमें दिखाता है डर स्वाभाविक है, लेकिन उसे चुनना जरूरी नहीं। गिर में कोई लिखित नियम नहीं है जो कहे शेर को मत छेड़ो। यहाँ नियम दिलों में बसे हैं। मालधारी मानते हैं कि प्रकृति उनके ऊपर नहीं, वे प्रकृति के भीतर हैं। शेर इस व्यवस्था का हिस्सा है। बुजुर्ग बच्चों को सिखाते हैं जंगल में तेज आवाज मत करो, अनावश्यक दखल मत दो। ये शिक्षा किताबों से नहीं, अनुभव से आती है।
यहाँ कोई पुलिस नहीं, कोई जुर्माना नहीं, फिर भी अनुशासन है। ये नैतिक अनुशासन पीढ़ियों से जला रहा है। गिर हमें याद दिलाता है, कभी-कभी लिखित कानून से ज्यादा ताकतवर अलिखित मूल्य होते हैं। और यही मूल्य शेर और इंसान के बीच एक मौन समझौता बनाते हैं। एक समय था जब एशियाई शेर लगभग विलुप्त हो चुके थे। उनकी संख्या कुछ दर्जनों तक सिमट गई थी। आज गिर में शेरों की संख्या बढ़ रही है। ये सिर्फ सरकारी प्रयासों की कहानी नहीं, ये स्थानीय लोगों की भागीदारी की कहानी है। मालधारी वन्यजीव संरक्षण के विरोधी नहीं बने, वे उसके सहयोगी बने। उन्होंने जंगल छोड़ा नहीं, लेकिन जंगल को नुकसान भी नहीं पहुंचाया। ये मॉडल दुनिया को दिखाता है, संरक्षण का मतलब लोगों को हटाना नहीं होता, संरक्षण का मतलब होता है लोगों को शामिल करना। गिर का उदाहरण बताता है, जब समुदाय और प्रकृति साथ चलते हैं तो विलुप्ति नहीं, पुनर्जीवन होता है। आज गिर दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। लोग यहाँ शेर देखने आते हैं। लेकिन गिर की असली कहानी सिर्फ सफारी तक सीमित नहीं है। ये कहानी नेस की गलियों में है, दूध दोहती महिलाओं में है और बच्चों की आंखों में है। जिम्मेदार पर्यटन यहाँ बेहद जरूरी है। शोर नहीं, जल्दबाजी नहीं और प्रकृति का सम्मान। जब पर्यटक स्थानीय जीवन को समझते हैं तो पर्यटन शोषण नहीं, संरक्षण बन जाता है। गिर हमें सिखाता है कि यात्रा सिर्फ देखने का नाम नहीं, समझने का नाम भी है। गिर का भविष्य बिना चुनौतियों के नहीं है। जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी और बढ़ता दबाव सब वास्तविक है। नई पीढ़ी शिक्षा चाहती है, सुविधाएं चाहती है। सवाल ये नहीं कि परिवर्तन आएगा या नहीं, सवाल ये है कि संतुलन कैसे बनेगा। क्या ये सह अस्तित्व अगली पीढ़ी तक टिक पाएगा? उत्तर आज के फैसलों में छुपा है। अगर विकास संवेदनशील होगा तो ये रिश्ता बना रहेगा। गिर का भविष्य डर पर नहीं, समझ पर निर्भर करता है। शाम ढल रही है। गिर के जंगल में सूरज धीरे धीरे डूब रहा है। दूर एक शेर खड़ा है, पास एक मालधारी बच्चा। उसकी आंखों में डर नहीं है, वहां जिज्ञासा है और अपनापन है। आज की दुनिया डर से बटी हुई है, लेकिन गिर हमें दिखाता है सह अस्तित्व कोई कल्पना नहीं, ये रोज का अभ्यास है। अगर इंसान चाहे तो वो प्रकृति के साथ लड़ने के बजाय उसके साथ चल सकता है। और शायद यही भविष्य की सबसे बड़ी उम्मीद है। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो इसे साझा कीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, ये सीखने के लिए होती हैं। गिर के मालधारी हमें याद दिलाते हैं कि डर के बिना भी जिया जा सकता है। और अगर आप ऐसी और सच्ची कहानियां देखना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि प्रकृति की सबसे बड़ी कहानियां अब भी सुनाई जानी बाकी हैं। अलविदा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर बार जब हम आपको भारत की किसी नई अद्भुत जगह पर ले चलें, आप सबसे पहले जानें। और अधिक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शो लिंक पर क्लिक करें और इन वीडियो का आनंद लें।